जय हिंद। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल अर्थ के बारे में पढ़ लिया था। अर्थ और उसका जो इंटीरियर जो लेयर्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग जल्दी से रिकैप करते हैं। और आज जो है वही जो थर्ड चैप्टर है, ज्योग्राफी 11 क्लास का जो थर्ड चैप्टर है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो लेयर है अर्थ का, उसी में आगे जाते हुए कुछ एक्टिविटीज होते हैं जैसे भूकंप, और उसके आगे में है वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कल का रिकैप करते हैं जल्दी से। देखिए, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? इंटीरियर ऑफ अर्थ में पहला पढ़ा था कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ के 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर को कहते हैं क्रस्ट, दूसरा लेयर को कहते हैं मेंटल, तीसरा लेयर को कहते हैं कोर, ठीक है। ये जो क्रस्ट होता है वो 100 किलोमीटर तक होता है। ये जो मेंटल होता है ये 2900 किलोमीटर तक होता है, 100 से 29। और कोर जो होता है वो आपका 2900 से लेकर कर करके 6371 तक किलोमीटर तक होता है। यानी यहाँ से यहाँ का जो रेडियस है वो कितना है? रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर रेडियस है। ये हम लोगों ने मेनली जो 3 पार्ट है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और देखते हैं, जब हम बात करते हैं क्रस्ट का, ये सबसे बाहरी पार्ट है, सबसे क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है। ये कहाँ तक फैला हुआ है? 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। इसी 100 किलोमीटर तक फैले हुए में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक 11 किलोमीटर पे एक पॉइंट आता है, जिससे यहाँ पे क्या है, ये है क्रस्ट है। ये क्या है? ऊपर वाला पार्ट क्या है? क्रस्ट है। जो कहाँ तक है? 100 किलोमीटर तक क्या है? 100 किलोमीटर तक क्या है? क्रस्ट है। तो इसका एक पार्ट होता है यहाँ पे, यहाँ पे जो 11 किलोमीटर पर होता है, इसको कहते हैं, कल एक ट्रिक पढ़ा था, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। तो कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी। ये एक ऐसा लेयर है जहाँ पे कुछ घटना होता है। तो पृथ्वी के अंदर कुछ लेयर्स है जहाँ पे बहुत स्पेसिफिक एक घटना होता है, तो उसको अलग से नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे 11 किलोमीटर, पृथ्वी के ऊपर से जब 11 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो एक यहाँ पे घटना होता है। वो घटना क्या होता है? जैसे देखिए, जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे अभी हिमालय है, जहाँ पे अभी एंडीज पर्वत है, जहाँ पे अभी माउंट एवरेस्ट है, तो ये सब जो पर्वत पहाड़ है, जहाँ पे अभी समुद्र है, जहाँ पे महासागर है, सभी कहाँ है? इस क्रस्ट पे, इस प्लेट पे है। क्या है? इस प्लेट पे है। इस प्लेट में, इस प्लेट का क्या है, कुछ क्या है, मोटाई है, कुछ क्या है, मोटाई है, ये चौड़ाई है, मोटाई है यहाँ पे। तो होता क्या है कि प्लेट पर जब भार ज़्यादा बढ़ जाता है, ये जो इस प्लेट के ऊपर हम लोग रहते हैं, इस प्लेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं, और ये प्लेट लगातार मूव करते रहता है। तो होता क्या है कि जैसे ही ये जो प्लेट है, ये होता क्या है कि जैसे ही इस प्लेट पर कहीं पर भी भार बढ़ता है, तो भार पड़ने के कारण जो प्लेट है वो नीचे आ जाता है। कहाँ जाता है? इस तरीके से नीचे आ जाता है। और हम जानते हैं कि नीचे जैसे जैसे जाते हैं वहाँ पर गर्मी बढ़ते जाता है। हम लोग जब 32 मीटर नीचे जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। 32 मीटर नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। और यहाँ पर कितना किलोमीटर जा रहे हैं? ये जो कितना किलोमीटर जा रहा है? 11 किलोमीटर नीचे जा रहा है। 11 किलोमीटर, यहाँ 32 मीटर है। तो होता क्या है कि जब प्लेट जो है ना वो गलने लगता है, प्लेट क्या होता है? गलने लगता है। प्लेट जो है यहाँ पर जैसे ही टच होता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो प्लेट क्या होता है? गलने लगता है, गल कर करके, और यहाँ पे क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में ये बनने लगता है, ठीक है। ये प्लेट क्या होता है? गलने लगता है। ये प्लेट ढास रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये प्लेट जो है 11 किलोमीटर पे गल रहा है। तो ये जो प्लेट का गलना कहाँ हो रहा है? 11 किलोमीटर पे। तो यही एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक देखा था। क्रस्ट के बारे में और क्या देखा था? क्रस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे सीमा और यहाँ पे सियाल बहुत ही से मिल करके बना है। सिलिकॉन मैग्नीशियम, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन है नीचे। उसके बाद क्या है? सिलिकॉन है। उसके बाद क्या है? धातु में एल्यूमिनियम है। उसके बाद क्या है? लोहा है। उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्रस्ट का जो डेंसिटी है वो कितना होता है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। क्या पढ़े थे हम लोग? क्रस्ट का डेंसिटी होता है, ठीक है। तो क्रस्ट के बारे में इतना यही पढ़े थे। सेकेंड पढ़े थे मेंटल के बारे में। क्या पढ़े थे? मेंटल के बारे में। ये क्या है? ये दूसरा लेयर है जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 100 किलोमीटर से लेकर करके और 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो 100 किलोमीटर है, यहाँ पे एक लेयर है। इस लेयर को कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ये एस्थेनोस्फेयर है क्या? ये जो पेयर है, ये जो लेयर है, यहाँ पर पूरा लिक्विड, क्या है? लिक्विड है। जैसे होता है ना पानी जैसा नहीं, जैसे
मध होता है, मध, हनी, हनी लिक्विड होता है, उस तरीके का लिक्विड यहाँ पे। ऐसा क्यों है, ऐसा यहाँ पे क्यों है, ऐसा यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है ये कोर है, ये क्या है, मेंटल है, ये क्या है, क्रस्ट है। ये क्रस्ट क्या है, ये सब सारा क्या है, सब प्लेट है, सारा ये सब क्या है, प्लेट है, इस प्लेट है। और एक लेयर ये है, ये क्रस्ट का लेयर है, और ये क्या है, यहाँ से कोर का लेयर हट होता है, तो कोर भी घूमता है और ये क्रस्ट भी घूमता है। तो ये भी घूम रहा है, ये जो है ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है अंदर की ओर। तो जब ये दोनों घूमता है तो ये दोनों के बीच में घर्षण होता है, घर्षण के कारण क्या होता है कि यहाँ पे एनर्जी डेवलप होता है, और एनर्जी के कारण यहाँ पे क्या होता है, पूरा लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, बन जाता है। इसी को कहते हैं स्टेनोस्फीयर कहते हैं। और यहीं से जितना, यहीं पे क्या होता है, मैग्मा बनता है, क्या बनता है, मैग्मा। यहीं पे क्या बनता है, मैग्मा बनता है, यहाँ क्या बनता है, मैग्मा बनता है। और इसी एस्ट्रोस्फीयर में मैग्मा बनता है, या इसी पॉइंट को कहते हैं मोहो पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहो पॉइंट कहते हैं, याद रखना है कि मोहो पॉइंट क्या होता है, 100 किलोमीटर पर मोहो पॉइंट होता है, ठीक है, इस मेंटल पे। ये जो मेंटल में होता है, यहाँ पे जो मिट्टी होता है, यहाँ पर जो पत्थर वो बेसाल्ट के बने हुए, किसके बने हुए, बेसाल्ट के बने हुए हैं। मतलब यहाँ पे आयरन का जो उपलब्धता होता है इस मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये पढ़े थे मेंटल के बारे में। मेंटल तक हम लोग जाते हैं नीचे जाते जाते डेंसिटी बढ़ता जाता है। तो लगभग अगर हम, क्योंकि मेंटल जो है वो 100 से 2900 किलोमीटर तक है, तो हम लोग जब 1000 किलोमीटर तक जाते हैं ना, 1000 किलोमीटर तक जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस समय का जो होता है 3.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, इस मेंटल का डेंसिटी होता है। लेकिन जैसे जैसे और हम लोग नीचे जाएंगे तो 5.5 ग्राम, 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्या होता है, मेंटल का डेंसिटी होता है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज पढ़े थे कोर के बारे में, किसके बारे में पढ़े थे, कोर के बारे में। कोर के बारे में हम देखे थे कि ये सबसे इंटर वाला पार्ट है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला जो होता है वो बाहरी पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से हम लोग ऊपर की ओर अगर हम जाते हैं इसको दो कोर के दो पार्ट है। ये पूरा अगर कोर है, पूरा अगर कोर है तो कोर के दो पार्ट होते हैं, ये होता है आउटर कोर और ये होता है इनर कोर, ठीक है। आउटर कोर और मेंटल आपस में टकराते हैं, जिसके कारण यहाँ क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म होता है। और जो लिक्विड फॉर्म होता है इसी कारण से यहाँ जो कुछ आयरन के जो मटेरियल्स होते हैं, या जो नीफे इस कोर में पाया जाता है, नीफे, निकेल और फेरस पाया जाता है। तो मटेरियल जो यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विड में होते हैं, और जो भारी मटेरियल होता है लोहा, वो चला जाता है सेंटर में, इनर कोर में, सेंटर में यहाँ पर चला जाता है। और इसी यहाँ पे क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में। ये किसमें फॉर्म है, ये सॉलिड में। और ये वाला जो आउटर कोर है वो किसमें है, वो लिक्विड में है, ठीक है। और इसी सॉलिड के कारण जो यहाँ पर आयरन है, इसी आयरन कारण यहाँ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का जो प्रभाव हम लोग देखते हैं, मैग्नेटिज्म का जो प्रभाव देखते हैं, वो चुंबकत्व का प्रभाव जो देखते हैं, वो इसी इनर कोर में उपस्थित मैग्नेट के कारण होता है, ठीक है। और क्या देखे थे, कोर तक जाते जाते, कोर तक जाते जाते कितना हो जाता है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात किए थे एवरेज डेंसिटी कितना होता है अर्थ का, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका होता है, एवरेज होता है पूरा पृथ्वी का। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि क्रस्ट का कुछ मोटाई होगा, मेंटल का कुछ मोटाई होगा, कोर का कुछ मोटाई होगा। तो इसको कहते हैं आयतन, क्या कहते हैं, आयतन। या कहते हैं वॉल्यूम, आयतन क्या कहते हैं, इसको वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो किसका किसका वॉल्यूम अधिक है, सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक वॉल्यूम जो होता है वो होता है मेंटल का। किसका होता है, मेंटल का होता है सबसे ज्यादा वॉल्यूम। उसके बाद होता है कोर का, और सबसे कम होता है किसका, क्रस्ट का। सबसे कम किसका होता है, क्रस्ट का होता है, याद रखना है। सबसे ज्यादा मेंटल का, उसके बाद कोर का, उसके बाद क्रस्ट का होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, और एक चीज पढ़ा था हम लोगों ने कि और हम लोगों ने चीज पढ़ा था कि एक है मेरियाना ट्रेंच, एक है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच ये कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में है, जो फिलीपींस है, फिलीपींस द्वीप है, फिलीपींस द्वीप है, उसी पे क्या एक मेरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, जो लगभग 11 किलोमीटर तक है। कितना है, 11 किलोमीटर तक है। लेकिन अभी तक का जो एक है यूएसएसआर में, जो रसिया में है, वहाँ एक कोलर माइन है। क्या है, कोलर माइन है, जिसका 11 किलोमीटर यानी 36,000 फीट। इसका जो फीट है वो 40,000 फीट है, 40,000 फीट है ये कोलर में, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक चीज हम लोगों ने देखा था कि ये जो अर्थ है, ये क्या है, ये अर्थ है। सबसे पहले किसने कहा कि गोल है, सबसे पहले किसने कहा कि गोल है, सबसे पहले कहा था पाइथागोरस ने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि ये क्या है, गोल है। लेकिन सबसे किसने कहा कि ये नारंगी टाइप का है, नारंगी टाइप का, किसने कहा, न्यूटन ने कहा। किसने कहा, न्यूटन ने कहा। फिर किसने कहा कि ये नाशपाती टाइप का है, किसका टाइप का है, नाशपाती टाइप का है, किसने कहा, जेम्स ने कहा। किसने कहा, जेम्स ने कहा। तो
ये जो इंपॉर्टेंट चीज था, हम लोगों ने इंटीरियर अर्थ में पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का अर्थक्वेक। क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? भूकंप होता है। क्या होता है? भूकंप होता है। हम लोग कई साल पढ़ेंगे। जैसे रिसेंटली अभी टर्की में क्या आया है? भूकंप आया। कहाँ आया? टर्की में क्या आया? भूकंप आया। लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे क्या हो गई है? मौत हो गई है। तो टर्की में भूकंप आया। तो भूकंप क्या होता है हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भूकंप का मतलब, भूकंप हम लोग जब आता है तो हम लोग ये जानते हैं सब चीज हिलने लगता है। तो यहाँ तो हिलता क्या है? हिलता है धरती, जो लैंड है जिस पर हम लोग खड़े हैं, वो भूमि हिलता है, यानी क्रस्ट हिलता है। क्रस्ट हिलता है तो इस पर उपस्थित घर है, तो घर से पंखा जुड़ा हुआ है, सारा चीज जुड़ा हुआ है, तो वो सब क्या होता है? हिलने लगता है। यानी अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? शेकिंग। क्या होता है? शेकिंग। शेकिंग मतलब होता है हिलना। शेकिंग ऑफ द अर्थ। शेकिंग ऑफ द अर्थ। शेकिंग ऑफ द अर्थ या अपर पार्ट ऑफ अर्थ या क्रस्ट। ठीक है, शेकिंग ऑफ द अर्थ या अपर पार्ट ऑफ अर्थ या क्रस्ट। जब भूमि का ऊपरी हिस्सा जब कपता है, भूमि का जब ऊपरी हिस्सा जब कपता है, वाइब्रेशन करता है, शेकिंग करता है, तो क्या होता है? उसी को, इस घटना को कहा जाता है कि भूकंप आ गया। क्या कहा गया? भूकंप आ गया। अब ये चाहे वाइब्रेशन किसी भी कारण से हो, चाहे कोई एटॉमिक बम गिरा हो, उसके कारण से भी जब गिरता है तो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। चाहे हम लोग पत्थर फोड़ रहे हैं, उसके लिए बम विस्फोट किया जा रहा हो, वहाँ भी भूकंप वाइब्रेशन होता है। चाहे रोड में काम लगा हुआ है और पीछे में जो रोलर होता है वो वाइब्रेशन करके रोड को चापता है, उस कारण से सारा चीज हिलता है। हाँ, रेट इन लोगों को कम होता है। जैसे अर्थक्वेक जो होता है वो अगर 1 से लेकर करके अगर हम 9 तक की बात करें तो लगभग 6 तक जो लगभग अगर 5 से लेकर 6 तक ये नॉर्मल होता है। 5 से लेकर 6 तक क्या होता है? नॉर्मल होता है। अगर मान लें कि 5 से 6 तक के फ्रीक्वेंसी में ये आता है भूकंप, तो नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही 6 के पार आता है, 6.7 है ना, 6.97 आता है, तो ये जो होता है ये क्या होता है? ये तब क्या बनता है? विनाशकारी बनता है। तब ये क्या बनता है? विनाशकारी बनता है। मतलब सारा चीज डिस्ट्रॉय कर देता है जब यहाँ से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये 5 से 6 तक जब आता है तो सिर्फ ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ हिलता है, वो महसूस होता है ना। लेकिन इससे ज़्यादा जब होता है तो विनाशकारी उत्पन्न हो जाता है। जो टर्की में आया था स्टार्टिंग में 6.7 के करीब आया, उसके बाद 7 इंटर कर गया। इस कारण से आप क्या हो गया? पूरा बिल्डिंग्स गिर गए, तबाही हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देखा कि भूकंप क्या होता है, भूकंप कहते किसको है, और भूकंप का वाइब्रेशन हर चीज़ से होता है। बट एक जो है, एक लिमिट के बाद अगर होता है तब सारा चीज़ का तबाही हो जाता है। अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं कि आता कैसे भूकंप, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, देखिए कारण क्या है भूकंप आने का? कारण हम लोग पढ़ेंगे कारण क्या है भूकंप आने का। सबसे बड़ा कारण देखिए क्या है। हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसमें क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक क्या है? क्रस्ट है। और वहाँ से मेंटल स्टार्ट होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेंटल है, वहाँ पे मेंटल में 100 किलोमीटर पे एक लेयर है जो कहते हैं मोहो लेयर। क्या कहते हैं? मोहो लेयर, या उसको कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। वो जो लेयर है, क्रस्ट और मेंटल आपस में वहाँ पर टकराते हैं, घूमते हैं, रगड़ाते हैं, घर्षण होता है। तो घर्षण कारण वहाँ पे हीट उत्पन्न होता है। हीट उत्पन्न कारण वो जो लेयर होता है, यानी ये क्रस्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट हो गया, और यहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है मेंटल। 100 किलोमीटर से स्टार्ट होता है मेंटल और जाता है 2900 किलोमीटर तक जाता है मेंटल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्रस्ट है, यहीं से ही मेंटल है। तो ये वाला जो रीजन होता है ना, ये पूरा रीजन लगभग 150 किलोमीटर तक का रीजन जो होता है, 150 किलोमीटर तक का रीजन होता है। यानी 90 से लेकर करके 150 किलोमीटर तक का रीजन जो रहता है वो क्या रहता है? बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और लिक्विड फॉर्म में रहता है। कैसे फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि लगातार यहाँ पे घूम रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है? काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। और इस लिक्विड को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। अब होता क्या है कि जितने भी प्लेट हैं, जितने भी क्या है, अब हम जानते हैं मैग्मा समझ में आ गया। तो ये क्या है? सब क्या है? ये है मैग्मा। इस लेयर को क्या कहते हैं? इस पूरे लेयर को क्या कहते हैं? इस पूरे लेयर को क्या कहते हैं? इस पूरे लेयर को कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर कहते
है ना, या क्या करते हैं मोहो लेयर करते हैं, मोहो लेयर करते हैं। आप देखिए अब ये जो पॉइंट है इस पर काफी सारे प्लेट्स हैं जो हम लोग अभी जानते हैं कि जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट वाला पार्ट है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर महासागर है, जिस पर पर्वत है, जिस पर पूरा दुनिया टिका हुआ है, वो काफी सारे प्लेट्स में टूट काफी सारे प्लेट से बने हुए हैं। जैसे हम नॉर्मल प्लेट जानते हैं ना, पत्थर का प्लेट, उसी तरह मोटे मोटे हार्ड प्लेट से बने हुए और बड़ा बड़ा प्लाट, जैसे प्रशांत महासागर एक 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 प्लेट है। हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे निर्माण हुआ है हमारे पृथ्वी का, तो प्लेट से बने हुए हैं। और लगभग 7 बड़े बड़े 7 महासागर हैं, 7 महासागर है ना। आपका प्रशांत महासागर, फिर से पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, फिर से आर्कटिक हो गया, हिंद महासागर हो गया, फिर से इधर से 5 महासागर है, 5 महासागर है ना, और 7 महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप उधर और 5 इधर महासागर। तो ये इतने मिलाकर के लगभग 12 से 15 जो है वो बड़े बड़े प्लेट से बने हुए, बड़े बड़े प्लेट से मिलकर करके बने हुए हैं। और साथ ही साथ छोटे छोटे, जैसे छोटा छोटा द्वीप जो है, जैसे मेडागास्कर हो गया, श्रीलंका हो गया, इधर छोटे छोटे द्वीप है, क्यूबा हो गया, हवाई आइलैंड हो गया, तो छोटे छोटे द्वीप है। तो ये छोटा छोटा द्वीप और बड़ा बड़ा द्वीप, ये काफी सारे छोटे छोटे प्लेट बड़े बड़े प्लेट से मिलकर के बने हुए। तो इस तरीके से सब यहाँ पर सटा हुआ है, यहाँ पे इससे सटा हुआ है, और काफी काफी सारा प्लेट जो है इस तरीके से प्लेट है ना। अब किसी का डायरेक्शन इधर मूवमेंट है, ये फिक्स है कि कहाँ किसका डायरेक्शन है। जब हम मैप से पढ़ेंगे, जब हम एक चैप्टर है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अर्थ का जो प्लेट है वो कैसे बना है, हिमालय कैसा है, जब उसमें पढ़ेंगे तब ऐसा देखेंगे कि प्लेट का मूवमेंट क्या होता है। जब प्लेट का मूवमेंट पढ़ेंगे तो कोई प्लेट इधर मूव करता है, कोई प्लेट इधर मूव करता है, कोई प्लेट इधर मूव करता है। तो देखिए होता क्या है कि जब प्लेट आपस में सामने आते हैं, ये प्लेट क्या है, इस प्लेट जो है इस पानी पे तैर रहा है। जैसे पानी के ऊपर अगर हम कोई चीज रखते हैं पानी के ऊपर चीज को तैर रहा है तो वो हिलते रहता है, सेकिंग करते रहता है। तो वहां पे मूव करता है तो पता चलता है कि मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना स्लो मूव करता है कि हमको पता नहीं लगता है, बट ये मूव करते रहता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि ये भी प्लेट मूव कर रहा है, ये साइड, और ये भी प्लेट इधर और मूव कर रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से सामने आ रहे हैं। देखिए सामने आ रहे हैं, ये भी प्लेट और ये प्लेट, ये हो रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है। ये दोनों प्लेट क्या है, आपस में क्या है, सामने आ रहे हैं। तो और तैर किस पे रहे हैं, इस लेयर पे तैर रहे हैं। अब जैसे ही ये सामने आते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, ये दोनों क्या करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से ये दोनों क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। क्या करते हैं, टकराते हैं। ये देखिए ये दोनों क्या आपस में टकरा गए। अब देखिए अब टकरा गए तो होगा क्या, टकरा एक तो बहुत ही धीमा मूवमेंट है, लेकिन सपोज कीजिए अगर कस के टकरा गए तो ये दोनों जब आपस में टकराता है तो यहाँ क्या होगा, एक तरीके से वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। टकराने के बाद क्या होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। ठीक है, अब टकराया यहाँ पे, सबसे ज्यादा असर यहाँ पे होगा। इसके ऊपर जो भी चीज होगा, क्या करेगा, वाइब्रेट कर देगा। अब इसका प्रभाव चाहे यहाँ तक पड़े, चाहे यहाँ तक पड़े, चाहे इसका प्रभाव यहाँ तक पड़े, यहाँ तक पड़े, जहाँ तक प्रभाव पड़ेगा वहां तक हमको क्या करेगा, क्या हमको हिलता हुआ सारा चीज क्या होगा, नजर आएगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जैसे देखिए ये प्लेन हमको थोड़ा पतला दिख रहा है, ये प्लेन हमको क्या मोटा दिख रहा है। जैसे पतला मोटा इस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि किसका डेंसिटी ज्यादा है, किसका भारी ज्यादा है। जैसे जो महाद्वीप होते हैं जिस पर, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, तो इनका जो प्लेट है ना वो हल्का होता है। बट जो महासागरीय प्लेट होते हैं, महासागर जैसे प्रशांत महासागर, ये सब कुछ प्लेट है ना काफी भारी है, बहुत ज्यादा भारी होता है। लेंथ उन सब सेम है, बट भारी सबसे ज्यादा कौन होगा, प्रशांत महासागर का। कारण क्या है कि उस प्रशांत महासागर का जो प्लेट है उस पर क्या होता है कि बेसाल्ट मतलब क्या, लोहा का अंश उस पर ज्यादा है, जिसके कारण उसका डेंसिटी काफी हाई होता है। ठीक है, तो अब ये भारी है, ये हल्का है, जब ये दूसरे से टकराते हैं तो जो भारी वाला चीज होता है ना वो नीचे की ओर क्या होता है, दब जाता है। नीचे की ओर क्या हो जाता है, दब जाता है। ये प्लेट जो है नीचे की ओर आ गया, ये चढ़ गया ऊपर, हल्का वाला ऊपर चढ़ गया और भारी वाला नीचे आ गया। अब देखिए ये दोनों यहाँ पे टकराया है, ये जो प्लेट है वो कहाँ गया, ये प्लेट नीचे आ गया, ये प्लेट क्या है, नीचे आ गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तक का जो लेयर, यहाँ तक का जो प्लेट है ये किसके टच में आ गया है, इस गर्म वाला चीज के टच में आ गया है, एकदम तहता लाल वाला जो मैग्मा है, गर्म है, उसका टच में आ गया। तो ये प्लेट क्या होगा, खत्म होगा कि नहीं होगा। तो ये जो प्लेट है वो क्या होता है, गल जाता है। अब यहाँ देखिए, पहले से ये जो था वो स्थिर था, ये पहले से क्या था, स्थिर था। मतलब मान लेते हैं कि एक बाल्टी है और बाल्टी में क्या है, पानी रखे हुए हैं, टब है उसमें पानी रखे हुए हैं। तो पहले से पानी रखे हुए हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो पानी स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे क्या करता है, मूव करता है। लेकिन अगर उस बाल्टी में हम बाहर से और अधिक पानी डाल दे अचानक, तो क्या हो जाता है, पानी जो है पूरा अचानक क्या हो जाता है, पूरा लिलबिला जाता है ना, ऊपर नीचे होने लगता है। तो वही चीज यहाँ होता है। स्टार्टिंग में सब बैलेंस में था, स्टार्टिंग से इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, कोई ऊपर मूव नहीं कर रहा है, धीरे इधर इधर हल्का सा मूव ऊपर कर रहा है, हल्का सा मूव ऊपर, मतलब इतना पावर नहीं है कि जगह के प्लेट से टकरा जाए। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऊपर ऐसे से मूव कर रहा है, इधर इधर हल्का सा ऊपर। लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा चीज जो है
टूट करके इसमें गिरता है, गल के गिरता है, तो यहाँ पे क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस कहने का मतलब कि अब ये जो एक्स्ट्रा जो इसमें मिला है, तो अब क्या होगा, इस चीज़ को, इसमें जब मिलेगा एक्स्ट्रा चीज़, तो ये ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा सब चलता ऊपर नीचे होगा। तो वही चीज़ क्या होता है कि इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि यहाँ से जो लिक्विड है वो क्या होता है, ऊपर की ओर बहुत तेजी से ऊपर जाता है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है। और जब ऊपर जाता है तो हदास सा मारता है इस प्लेट पे, क्या होता है, टकराता है, इस प्लेट पे क्या होता है, टकराता है। तो जहाँ भी अब डिपेंड करता है कितना फ्रीक्वेंसी से टकराया है। अब जहाँ पे जितना तेजी से टकराता है ये वाला चीज, वहां पे क्या होता है, उस चीज पर वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहा है, उस जगह पे उत्पन्न कर रहा है, वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। और जहाँ पे इस चीज टकराता है उसी कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है, फोकस। कि यहीं पे क्या हुआ है कि सारा एक्टिविटीज यहीं पे हुआ है, यहीं पे जाकर के मैग्मा क्या किया है, टकराया है पूरे तरीके से। और यहीं से क्या होता है कि भूकंप का माहौल पूरा तरीके से बनता है, पूरा प्लेट हिल जाता है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अभी हम लोग क्या देखें कि जैसे ये अर्थ है, ये क्रस्ट है, ये क्या है, मेंटल है। ठीक है, अब ये मेंटल है, मेंटल यहाँ से स्टार्ट है। अब ये सेट मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, इस प्लेट पे जाकर के यहाँ से उठा और इस प्लेट पे जाकर के यहाँ पर टकराया है, इस प्लेट पे टकराया है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। मतलब फोकस क्या है, भूकंप में कुछ पॉइंट है, इसको याद करना है। मतलब जहाँ पे माहौल बनता है, जहाँ पे भूकंप सबसे पहले जाकर मैग्मा टकराता है, टकराने के पश्चात वहीं से पूरा प्लेट में फैलता है। तो जहां से फैलता है उस पॉइंट पे कहते हैं फोकस, कहते हैं कि यही एरिया है जहाँ पे भूकंप बनना स्टार्ट हुआ है ना, वहीं से पूरे जगह पे क्या होगा, फैलेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ टकराता है उसके पश्चात क्या होता है कि ये ऊपर क्यों जाता है, ऊपर क्यों जाता है, ऊपर क्यों इसलिए जाता है क्योंकि ऊपर क्यों इसलिए जाता है क्योंकि ऊपर में क्या है, ऊपर में ये नजदीक वाला पॉइंट होता है। ये पॉइंट क्या है, नजदीक है, ये दूर है। ये पॉइंट क्या होता है, दूर होता है। ये रेडियस ज्यादा है, ये रेडियस क्या है, कम है। ये रेडियस क्या है, ये रेडियस कम होता है। ये सबसे पहले यहाँ जाता है, सबसे पहले क्या जाता है, यहाँ पे जाता है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये जो होता है सीधे जाता है ऊपर में जाता है, सब सीधे जाता है ऊपर में। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। फोकस हो गया यहाँ पर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, अगर ये पॉइंट यहाँ से टकराने के बाद, यहाँ से टकराने के बाद फिर ये नीचे आता है, सीधे अपना सीधे नीचे आता है। यहाँ से टकराने के बाद फिर यहाँ नीचे आता है। इस पॉइंट कहते हैं एंटीपोड। क्या कहते हैं, एंटीपोड कहते हैं, एंटीपोड कहते हैं। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जो शुरुआत में यहाँ पे गया उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको यहाँ कहा जाता है, एक सेकंड बताते हैं। क्या कहते हैं इसको, एपी सेंटर। क्या कहते हैं इसको, एपी सेंटर कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। यानी फोकस, जहां पे फोकस है उसी के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर क्या है, एपी सेंटर बनता है। उसके ऊपर में सबसे पहले वहीं जाएगा। और एपी सेंटर के बाद सीधे अपने नीचे, एकदम सीधे अपने नीचे, मतलब दूसरा छोर पे, ये नॉर्थ पोल हो गया तो साउथ पोल पे जहां पर पॉइंट बनेगा तुरंत आता है, तो क्या कहते हैं, एंटीपोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीपोड कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अब जो यहाँ से यहाँ तक आने में जिसको समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक आने में जिसको समय लगता है, वो कितना समय लगता है, वो देखिए। यहाँ से यहाँ पहले 21 मिनट लगता है। यहाँ से आने कितना समय लगता है, यहाँ से यहाँ आने कितना लगता है, 21 मिनट का समय लगता है। 21 मिनट का समय लगता है। इससे क्या पता चला कि अगर ये फोकस भूकंप इस एरिया में आया है और फिर एपी सेंटर में जाएगा और 21 मिनट के बाद वो एंटीपोड वाला पोजीशन पे यहाँ भी जाता है, अंदर ही अंदर क्या जाता है, यहाँ तक जाता है। कितने मिनट के बाद, 21 मिनट के बाद। कितना स्पीड से जाता है, 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये भूकंप जाता है। 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से भूकंप जाता है। 21 मिनट में ये एंटीपोड पे रहता है, 21 मिनट में ये एंटीपोड पे रहता है। ठीक है, अब एक चीज देख लिए। अच्छा, अब यहाँ से चीज जानना है कि हम लोग फोकस देख लिए क्या होता है, एपी सेंटर देख लिए और एंटीपोड देख लिए, 21 मिनट देख लिए, 6 और 7 किलोमीटर पर सेकंड देख लिए। अब यहाँ देखते हैं कि जो फोकस में जो पॉइंट पे आकर के मैग्मा आकर के टकराया है इस तरीके से और उसको हिला दिया है, तो आखिर वो हिलाया क्या, उसको हिलाया क्या, तो उसको कहते हैं वेव। क्या है, एक तरह का तरंग है। क्या है, एक तरह का क्या है, तरंग है। एक तरीका क्या है, वेव है। एक तरीका क्या है, वेव है। जैसे तालाब है, तालाब में हम क्या कैसे मान लेते हैं, जब पानी बरसता है तो नाला टाइप का जब हो जाता है तो वहाँ पे एक नाव छोड़ देते हैं, तो देखते हैं नाव एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो उसको कौन ले गया, वेव ले गया। क्या ले गया, पानी का वेव ले गया। ठीक है, हवा है, हवा देखते हैं
रुई होता है, रुई को एक जगह छोड़ते हैं, कागज को एक जगह छोड़ते हैं, तो एक जगह दूसरी जगह ले जाता है, कौन ले गया उसको? वेव ले गया, है ना, उसको हवा ले गया, हवा का वेव ले गया। तो उसी तरीके से एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या है, जैसा ही फोकस के पास टकराता है ना, तो टकराया क्या, एक तरीके का वेव टकराया, क्या टकराया, वेव, एक तरह का एनर्जी टकराया। जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि जब बिजली उत्पादन होता है तो कोयला से बिजली उत्पादन होता है, तो कोयला को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो पानी में जो वहाँ पे क्या बना रहता है, पानी को वाइब्रेशन करते हैं, तो वाइब्रेशन क्या है, वो जो पानी जो वाइब्रेशन बना है, वेपर बन गया है, उसमें क्या है, हीट है, क्या है, हीट है, वो काफी ज्यादा उसमें गर्मी है, हीट है। तो उस हीट को जब हम लोग डालते हैं किसी चीज पे, तो गोले, तो रोटर क्या होता है, वो घूमने लगता है, लगातार जो उसको डालते हैं तो वो घूमने लगता है। तो जो हीट है वो क्या कर रहा है, घुमाने का काम कर रहा है। वही हीट क्या करता है, हम लोग जैसे जैसे स्टार्टिंग में जो रेल चला था, तो पानी के हीट मतलब कैसे, भाप भाप वाला चला था, भाप इंजन चला था, तो भाप में इतना पावर होता है कि एक रेल को चला देता है, तो उसमें क्या है, एक तरीके से एनर्जी है। तो वही एनर्जी यहाँ पे उत्पन्न होता है, जब मैग्मा टकराता है तो टकराने के पश्चात पेड़ के ऊपर हिला देता है, हिलाने में मदद कौन करता है, वेव करता है, क्या करता है, वेव, ये तरंग करता है। अब पढ़ेंगे कि तरंग जो यहाँ उत्पन्न होता है वो कितने तरीके का होता है, ठीक है, तो वो आगे देखते हैं। देखिए आप क्या देखेंगे, वेव, वेव कितने तरीके का वेव होता है, देखिए 3 तरीके का वेव उत्पन्न होता है। पहला पी वेव, दूसरा एस वेव और तीसरा एल वेव, ठीक है। पी वेव को कहते हैं प्राइमरी, एस को कहते हैं सेकेंडरी और एल को कहते हैं सरफेस वेव, या जिसका खोज किया था लव वेव, लव वेव उसको लव वेव भी कहते हैं, ठीक है। पी वेव को प्राइमरी वेव, एस वेव को सेकेंडरी वेव, एल वेव को लव वेव कहते हैं। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, सपोज करिए कि ये अर्थ है, ये क्या है, मान लेते हैं कि ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, ये यहाँ फोकस है, यहाँ से वेव उठा, तो सबसे पहले जो वेव निकलता है उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव कहते हैं, प्राइमरी वेव। अब इस प्राइमरी वेव जो निकल रहा होता है ना, तो इसी से क्या निकलता है, सेकेंडरी वेव निकलता है, इसी से क्या निकलता है, सेकेंडरी वेव निकलता है, ठीक है। यानी प्राइमरी वेव से ही जब सबसे पहले क्या निकलता है, प्राइमरी वेव, और इसी प्राइमरी वेव से क्या निकलता है, सेकेंडरी वेव निकलता है। और कौन डायरेक्शन जाता है, तो परपेंडिकुलर जाता है, जैसे प्राइमरी वेव के परपेंडिकुलर, तो प्राइमरी वेव इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, प्राइमरी वेव अगर इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, है ना, प्राइमरी वेव अगर इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, समझे, यानी परपेंडिकुलर ये निकलता है। इसको याद रखना है कि अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग पॉइंट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पी वेव, जैसे ये है पी वेव, ये है एस वेव, ये है एल वेव, हम लोग अंतर लिखते जाएंगे, पॉइंट जो है लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या क्या है, अभी हम लोग क्या पढ़े कि पी वेव जो होता है वो प्राइमरी वेव होता है, वो सीधे जाता है, और एस वेव इसी का परपेंडिकुलर निकलता है। यानी पी वेव इस तरीके से जा रहा है, पी वेव इस तरीके से जा रहा है, तो ये किधर निकलेगा, ये निकलेगा इधर, ये पी वेव हो गया, ये एस वेव हो गया, ठीक है। पहला चीज, दूसरा चीज क्या कि पी वेव जो होता है, जो पी वेव होता है वो काफी स्पीड होता है, काफी स्पीड होता है। कितना स्पीड होता है, तो 40% अधिक होता है, 40% अधिक होता है, किससे, एस वेव से। एस वेव जितना चलता है ना, एस वेव जितना स्पीड से चलता है उससे 40% अधिक वेव से चलता है, कौन, पी वेव। यानी ये प्लस 40% है, प्लस 40% स्पीड के मामला में, स्पीड के मामला में। अगर ये है ना, अगर ये 100 के स्पीड से चलता है तो ये कितना स्पीड से चलता है, 140 के स्पीड से चलता है, ठीक है, मतलब वो याद नहीं रखना है। यानी 40% फास्टर चलता है, 40% क्या चलता है, फास्ट चलता है, कौन, पी वेव, ओके। और क्या देखना है, देखिए जो पी वेव होता है, जो पी वेव होता है, इस पी वेव ये तीनों में चलता है, मतलब सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, ये तीनों क्षेत्र में चलता है, ये तीनों फील्ड में चलता है। हम लोग देखें भी अर्थ में कि सॉलिड भी है, लिक्विड भी है ना, कहीं कहीं गैसेस भी होंगे। जैसे हम अब गैस कहाँ से हो जाएगा, तो हम लोग नेचुरल गैस कहाँ से निकलते हैं, हम लोग जो है नीचे से गैसेस निकलते हैं ना, नेचुरल गैस निकलते हैं, फिर से मीथेन सब निकालते हैं, तो कहाँ से निकलते हैं, नीचे से निकालते हैं। तो जो पी वेव है ये तीनों से चलता है, तीनों लेयर से, तीनों लेयर यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों से चलता है। और ये जो एस है, एस का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी वेव, तो एस है सॉलिड, ये सिर्फ किसमें चलता है, सॉलिड में चलता है, किसमें चलता है, सॉलिड में सिर्फ चलता है, जहां जहां सॉलिड होगा वही वहीं चलेगा, कौन, एस वेव चलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या जानते हैं कि जो वेव तीनों में चलता है, जैसे जो लिक्विड ये सब तीनों में चलता है, क्या कहते हैं, साउंड वेव कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साउंड वेव कहते हैं, साउंड वेव कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि पी वेव क्या है, पी वेव क्या है, एक लाइट वेव है या साउंड वेव है, पी वेव क्या है, एक साउंड वेव है। फिर क्वेश्चन आएगा कि साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है। साउंड वेव कैसे बहता है, साउंड वेव जो है किस तरीके से चलता है,
साउंड वेव किस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है या इस तरीके से चलता है। साउंड वेव किस तरीके से चलता है, साउंड वेव किस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। यानी पी वेव जो होता है, पी वेव जो कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, इसको कहते हैं साउंड वेव कहते हैं। इसको कहते हैं साउंड वेव कहते हैं। ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, और सॉलिड वेव क्या है, ये सिर्फ सॉलिड में चलता है। तो इसको कहते हैं हम लोग कि एक तरीके का ये लाइट वेव है। इसको कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव है। कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम लोग देखिए कि पी वेव कैसे चल रहा है। पी वेव जब भी चल रहा है तो ऊपर क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऊपर क्यों चल रहा है ना। तो और इस पी वेव जो है, पी वेव जो है ऊपर क्यों चल रहा है, पी वेव पे चल रहा है, जैसे यहाँ निकला तो इस तरीके से ऊपर क्यों जाएगा, उस तरीके से ऊपर क्यों जाएगा, और ये जाएगा इधर जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि पी वेव जो है ना, पी वेव जो है वो क्या बनाता है, वो मटेरियल में क्या करता है, कंप्रेस करता है। मटेरियल को क्या करता है, पी वेव, पी से अब कंप्रेस, यहाँ पे कंप्रेस करता है, मैंने दबाता है। कौन करता है, पी वेव क्या करता है, इस चीज को कंप्रेस करता है। लेकिन एस वेव क्या करता है, एस वेव ये ट्रफ क्रस्ट बनाता है, ट्रफ और क्रिस्ट का निर्माण करता है। मतलब कंप्रेस किया, छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करता है, ट्रफ एंड क्रस्ट, मतलब यहाँ पे छिद्र कर देगा कहीं पे, है ना, कहीं पे होल टाइप का कर देगा, इस तरीके से एस वेव जो है वो करता है। ठीक है, कंप्रेस याद रखना, क्रिस्ट याद रखना है, ये पी वेव और एस वेव हम लोग देख लिए। अच्छा, एक चीज बच गया, एल वेव। क्या बच गया, एल वेव। एल वेव, एल वेव को क्या कहते हैं, एल वेव जो होता है ना वो सरफेस वेव होता है। क्या होता है, सरफेस वेव। और ये सबसे खतरनाक होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। क्यों, क्योंकि एल वेव जो होता है वो सरफेस पे रहता है, और इसी कारण क्या तबाही आता है। देखिए एक क्वेश्चन अगर कि बॉडी वेव किसको कहते हैं, बॉडी वेव किसको कहते हैं, ये कहते हैं पी वेव को, और एस वेव को क्या कहते हैं, बॉडी वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी वेव कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यही जो है पूरे शरीर के अंदर से आता है, जैसे पी और एस वेव कहते हैं, ये तो सरफेस पे रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, अभी हम लोगों ने देखा कि पी वेव, एस वेव जो है, पी वेव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से, और एस वेव सॉलिड से जाता है। पी वेव जो होता है वो क्योंकि वेव के वो पैरेलल चल रहा है, मान लो वेव ऊपर गया तो वो ऊपर की ओर ही जाएगा। ठीक है, अगर इधर गया तो इधर ही की ओर जाएगा। तो वो क्या करता है, मटेरियल को कंप्रेस करता है। लेकिन एस वेव क्या करता है कि जैसा ही पी निकला तो उसी से उसके परपेंडिकुलर एस निकलेगा, और मटेरियल में छिद्र करते करते क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो हम लोगों ने देखा कि एस जो है पृथ्वी के अंदर से निकला है, और अंदर में लिक्विड, गैस, सॉलिड सब ठीक है, तो आखिर वो मूव कैसे करता है एस वेव, क्योंकि उसको खाली सॉलिड ही चाहिए, और अंदर तो लिक्विड गैस पूरा है। इसका मतलब जहां जहां सॉलिड है वहीं वहीं जाता है, लिक्विड में नहीं जाता है। तो इसको कहते हैं साइडोजोन। क्या कहते हैं, साइडोजोन। जहां जहां पे वेव नहीं जा पाएगा, जहां जहां पे वेव नहीं जा पाएगा उसको कहते हैं साइडोजोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइडोजोन कहते हैं। तो इसी को पृथ्वी पे कहाँ कहाँ साइडोजोन है उसको हम लोग अभी देखेंगे। पृथ्वी पे कहाँ कहाँ साइडोजोन है उसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिए ये है, ये है नीचे बीच का, ये बीच का पॉइंट है। ठीक है, ये बीच का पॉइंट है। हम यहाँ पे, ये क्या है, ये है, ये है कोर, ये क्या है, कोर है, ये क्या है, मेंटल है। अब यहाँ देखिए ये कोर है, ये मेंटल है, क्योंकि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और फिर यहाँ सॉलिड या ऊपर क्या है, लिक्विड है। तो कैसे काम करेगा, हम जानते हैं। पहले पी वेव का बनाते हैं, पहले पी वेव का। पी वेव क्या करता है, पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों से जाता है, तीनों से जाता है। बट याद रखना है कि वेव अगर, पर याद रखना है कि अगर सॉलिड में जाएगा, इस आज जो जो आपके भूकंप वाले जो वेव होते हैं, इसको याद रखना है कि अगर हायर डेंसिटी में जाएगा, कोई चीज हाई डेंसिटी में जाएगा तो उसका स्पीड हाई हो जाएगा, अगर लो डेंसिटी में जाएगा तो उसका स्पीड लो हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड क्या है, हाई हाई है, तो पहले पी वेव जो है सॉलिड में पूरा तेजी से जाएगा। फिर जैसे ही उसको लिक्विड मिलेगा ना, तो अपना क्या करेगा कि स्पीड को धीरे कर लेगा। क्या कर लेगा, धीरे कर लेगा, और सॉलिड की ओर जाना चाहेगा। तो वही चीज यहाँ पे होता है कि पी वेव मान लेते हैं यहाँ से चला है, पी वेव यहाँ से चला है, पी वेव यहाँ से चला है, तो ये क्या करता है, ये तीनों से पास करता है। ये मतलब ये मेंटल कोर सबसे जाता है। ठीक है, मेंटल कोर सबसे जाता है। इसका एक डिजाइन होता है, वो बताते हैं हमको। यहाँ तक तो 90 डिग्री हो गया, मान लो यहाँ से चलते हैं 0 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर 90 के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 105 डिग्री, 105 डिग्री। तो इधर भी मैंने इसको कोर अच्छा से करना था कि यहाँ 105 डिग्री बन जाए, 105 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है, तो फिर 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री, और फिर यहाँ से 105 डिग्री, फिर यहाँ से 143 डिग्री, क्या 143 डिग्री, फिर
यहाँ से 143 डिग्री। देखिए होता क्या है, इसमें क्या बना है वो देखिए। सॉरी 105 147। देखिए पी वेव जो होता है, पी वेव जो क्या है कि पी वेव ये सब में जाएगा, ये सॉलिड लिक्विड गैस सब में चला गया है ना। ये जैसे ही यहाँ पहुँचता है, जैसे यहाँ जैसे ये सब में सब तरफ जाएगा, सब तरफ जाएगा, लेकिन जैसे ही जब आगे पहुंचेगा तो यहाँ इसको लिक्विड मिलेगा। क्या मिलेगा इसको? लिक्विड मिलेगा। क्या मिलेगा इसको? लिक्विड। तो स्टार्टिंग में जो स्पीड इसका जो था, जो डायरेक्शन था वो तो सही रहेगा, लेकिन जैसे ही लिक्विड में पहुंचेगा, जैसे ही इसको लिक्विड वाला मिलेगा चीज, तो अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा? वो चेंज कर लेगा। डायरेक्शन क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। तो वो डायरेक्शन इसका क्या हो जाता है? इधर हो जाता है। क्या हो जाता है? इधर हो जाता है। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाता है? इधर हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड बताते हैं। देखिए क्या हो गया कि जैसे यहाँ से इसको मिला तो सॉलिड तक तो इस तरीके से था, लेकिन जैसे आगे लिक्विड मिला इसको, क्योंकि देखो लिक्विड मिला तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। डायरेक्शन देखिए इसको क्या हो गया? चेंज हो गया। डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। अब ये सारा इधर जा रहा है, सारा इधर जा रहा है, सारा इधर जा रहा है, सारा। और फिर इधर वही चीज हुआ, जैसे डायरेक्शन मिला फिर इधर चेंज कर लिया, सारा चीज इधर जा रहा है। तो यानी पी वेव कहाँ से कहाँ तक है? पी वेव कहाँ से कहाँ तक है? पी वेव जो है 143 डिग्री से 143 डिग्री तक है। पी वेव कहाँ से कहाँ तक है? पी वेव जो है वो 143 से 143 तक है। 143 से 143 तक है। ठीक है, ओके। और इस वेव क्या होता है, क्योंकि यहाँ से लिक्विड हट होता है तो ये सिर्फ सॉलिड में ही जा पाता है। ये सिर्फ क्या कर पाता है? सॉलिड में ही जा पाता है। तो ये सॉलिड सिर्फ यही है 105 डिग्री। ये जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो इस वेव का, किसका है? इस वेव का है। ये सिर्फ सॉलिड में जा पाता है। जो गोला गोला दिखा रहे हैं वो किसका है? इस वेव का है। और जो लाइनिंग लाइनिंग दिखा है किसका है? पी वेव का है। हम क्या बताना चाह रहे हैं? बताना चाह रहे हैं कि पी वेव जो है जब चला ना तो पृथ्वी पे डिग्री होगा, तो 143 डिग्री से ये साइड जगह जहां पर उत्पन्न हुआ है, जहां से उत्पन्न हुआ है तो वहां से एक लाइन खींचेंगे तो वहां पे 180 डिग्री सब सामना सामने बनेगा। तो इधर से 145 डिग्री और उधर 143 डिग्री। ये क्या करता है? पी वेव क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, एस वेव कहां से कहां मूव करता है? एस वेव 105 डिग्री से लेकर करके 105 डिग्री ये और इधर पूरा 105 डिग्री क्या करता है? वो मूव करता है। अब हमको बताना है कि पी वेव का शैडो जोन क्या है। पी वेव का शैडो जोन क्या है? शैडो जोन जहाँ पी वेव नहीं पहुंच पा रहा, तो पी वेव जैसे ही यहाँ पे आया उसके बाद यहाँ मुड़ गया। क्या मुड़ गया? इधर मुड़ गया। ठीक है, तो पी वेव का जीरो जो होता है वो क्या होता है? शैडो जोन होता है। पी वेव का ये क्या होता है? शैडो जोन होता है। शैडो जोन होता है 105 डिग्री से लेकर करके 143 डिग्री तक क्या होता है? शैडो जोन होता है। ठीक है, अगर लोग पूछ दे कि पी वेव का शैडो जोन क्या है तो 105 डिग्री से 143 या 45 डिग्री तक। ठीक है, और अगर पूछ दे कि एस वेव का, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, 105 से 143 डिग्री तक क्या होता है? शैडो जोन इसका होता है। ठीक, अच्छा ये चीज तो हो गया। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, भूकंप का क्या देखना है कि मापते किससे? मैंने जिस स्केल से मापते हैं इसको क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। क्या कहते हैं इसको? रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल कहते हैं, है ना। ये पैमाना है, ये मापने वाला है। ठीक है, लेकिन भूकंप मापी जो यंत्र होता है क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी। ये यंत्र है। सिस्मोग्राफी क्या है? कि यंत्र जिससे क्या मापाता है? भूकंप मापाता है, मेजर होता है। और जिस रीडिंग पर मापाता है वो क्या है? रीडिंग रिक्टर स्केल है। इसको 1 से लेकर करके 9 तक होता है। 1 से लेकर करके 9 तक होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए एक चीज और, इसमें आपको चीज और बच गया है। अच्छा देखिए इसमें ये चीज बचा हुआ है कि अब जो भी भूकंप आता है तो वो ह्यूमन के कारण से भी आ सकता है। अब देखते हैं कारण क्या होता है भूकंप आने का। तो ह्यूमन के कारण से भी आ सकता है और नेचुरल तरीके से भी आ सकता है। अब क्या क्या है वो देखिए। नेचुरल ह्यूमन कारण से क्या क्या है? ह्यूमन जैसे मान लीजिए कोई एटम बम गिरा दिया। क्या गिरा दिया? एटम बम गिरा दिया, उससे क्या आ जाएगा? भूकंप आ सकता है। दूसरा चीज क्या आ सकता है? एटम
एटम बम गिरा दिया तो उससे क्या हो गया, भूकंप आ सकता है। फिर क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि हम लोग माइनिंग करते हैं, क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, है ना। हम लोग माइनिंग करते हैं तो क्या होता है कि अंदर का लेयर क्या होता है, खत्म हो जाता है। अंदर का जो मोटा लेयर होता है वो खत्म हो जाता है। तो अचानक मान लीजिए नीचे धंस गया तो वो भी क्या हो जाता है, भूकंप आने का कारण बनता है। तीसरा चीज क्या होता है, भूकंप आने के कारण जो होता है ह्यूमन के कारण, वो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, तो उससे भूकंप आता है। और नेचुरल कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक। जो अभी हम लोगों ने देखा कि नेचुरली प्लेट जो है वो टकरा रहे हैं, है ना, वो तो टकराना ही है। तो प्लेट टेक्टोनिक, उसके कारण से भूकंप आता है। और क्या देखें, हम लोग वोल्केनो देखे कि मान लीजिए वोल्केनो निकला, जो मैग्मा था ऊपर की ओर निकलेगा, टकराएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे भूकंप आने का संभावना रहेगा। ठीक है। और किसके कारण, नेचुरल रीजन और क्या है, मान लेते हैं कि ऊपर से, मान लेते हैं कुछ इसका ऊपर से बहुत बड़ा वस्तु चीज का फॉल होता है। जैसे मान लेते हैं मेटियोर्स में, जो मेटियोरॉइड जो होता है, मेटियोरॉइड का फॉल होता है, है ना। ऊपर से मेटियोरॉइड गिरता है तो क्या हो जाता है, उसके कारण से भी भूकंप आने का संभावना होता है। ठीक है। मेटियोरॉइड ऊपर से कुछ उल्का जो है, बड़ा बड़ा चीज गिर जाता है कभी कभी, उससे भूकंप आने का कारण बनता है। अच्छा, अब देखते हैं कि भूकंप को हम लोग क्या पहले से हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्या हम लोग पहचान सकते हैं भूकंप को। तो अभी तक जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे पहला चीज एनिमल, बर्ड्स, स्नेक, रैट, ये सब बाहर निकलने लगता है। बहुत इन लोगों का मतलब जो नॉर्मल डे में इनका एक्टिविटी होता है ना, उससे बहुत अजीब इन लोग बिहेव करने लगते हैं। जब भूकंप आता है उसके कुछ समय पहले ही बहुत ज़्यादा ये बिहेव करने लगते हैं। चूहा ज़्यादा निकलने लगेगा, सांप ज़्यादा निकलने लगेगा, एनिमल्स आवाज़ करने लगेंगे, इधर उधर करने लगेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होता है। तो पता चल जाना चाहिए कि भूकंप टर्की में से हुआ। दूसरा चीज़, एक रेडॉन गैस है जो इनएक्टिव गैस है। रेडॉन एक गैस है जो इनएक्टिव गैस, जैसे ऑर्गेनिक गैस है, नियॉन एक गैस, उस तरीके से और रेडॉन क्या एक इनऑर्गेनिक गैस है, सॉरी एक अक्रिय गैस है ना, नोबल गैस है। तो ये होता क्या है कि ये पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, ये बहुत भारी गैस है, इसे नीचे नीचे पाया जाता है। तो जब भूकंप का आने का संभावना रहता है ना, तो रेडॉन गैस जो है वो बाहर निकलता है। क्या निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है। तीसरा चीज, अभी हम लोग क्या देखें कि अर्थ के कोर में क्या है, आयरन है, उससे मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। तो नॉर्मल मैग्नेटिज्म हम लोग अभी क्या होता है, लेकिन जब अर्थक्वेक आना हुआ रहता है ना, तो मैग्नेटिज्म का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। मैग्नेटिज्म का जो वैल्यू होता है, जो मैग्नेटिज्म का जो प्रभाव होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हमको होता है, बढ़ता घटता हुआ हमको अनस्टेबल रूप में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गया कि हम लोगों ने आज भूकंप के बारे में पढ़ा है। ठीक है। 2004 में गुजरात में भुज में जो भूकंप आया था, वो अब तक का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल भूकंप माना जाता है। ठीक है। 2004 में जो आया था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे त्रासदी हुआ था। सो थैंक यू। आज हम लोगों ने भूकंप के बारे में पढ़ा है, जो 3rd चैप्टर का ही पार्ट है, तो उसको खत्म किया। कल हम लोग जो है वो वोल्केनो पढ़ेंगे, और अच्छा मजा लगेगा पढ़ने वोल्केनो। ठीक है। तो थैंक यू। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।